नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर स्पीडी बुक जो करंट अफेयर है उसका जो मई वाला महीना है उसकी हम यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में उस करंट अफेयर को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न देखिए, हम यहाँ पर 1 मई से 31 मई की ओर बढ़ेंगे जैसा कि बुक में दिए जाते हैं वन लाइनर के रूप में। बस अंतर ये है कि वहाँ पर वन लाइनर होता है, यहाँ पर ये विकल्पीय रूप में है, बिल्कुल सेम टू सेम है। चलिए तो पहला प्रश्न है कि 1 मई 2026 को जो ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक है वह कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये देखिए नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। बात कहते हैं दूसरे प्रश्न की कि 1 मई 2026 को IBSF जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 है, इसका खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था देखिए यहाँ पर सौरभ कोठारी ने जीता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 1 मई 2026 को किस राज्य ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये देखिए यहाँ पर गुजरात ने मनाया। और ध्यान रखेंगे देखिए गुजरात की जो यहाँ पर स्थापना है ये देखिए हुई थी 1 मई 1960 को ये देखिए हुई थी, और बम्बई राज्य के विभाजन से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चौथा कि हाल ही में जो पाक जल डमरू मध्य है को 9 घंटे और 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया है? तो ये देखिए तैर कर पार किया है यहाँ पर ईशांक सिंह ने पार किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये किन देशों के बीच में है? ये देखिए भारत और यहाँ पर देखिए पाक माफ कीजिएगा श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में है? ये देखिए श्रीलंका के बीच में जो नक्शा बनता है नीचे यहाँ पर है देखिए, और ये यहाँ पर देखिए श्रीलंका। तो ये है जो जगह वो देखिए पाक जो जल डमरू मध्य वो कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पांचवा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के जो 97वें संस्करण के लिए निर्देशन किसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे निर्देशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? 57 जो संस्करण है तो ये नियुक्त किया है देखिए यहाँ पर आशुतोष गोवारिकर, देखिए उन्हें चुना गया है। बात करते हैं छठवें प्रश्न की कि 1 मई 2026 को देश का पहला जो पेपरलेस न्यायपालिका राज्य वो किसे घोषित किया गया है? तो ये देखिए यहाँ पर घोषित किया गया है सिक्किम को घोषित किया गया है पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि व्हीटली पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है यहाँ पर देखिए परवीन शेख को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आपदा संबंधी जानकारियों के लिए खुआरेल ऐप, ध्यान देंगे खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? तो ये देखिए यहाँ पर मिजोरम ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर कि 2 मई 2026 को जारी जो पंचायत उन्नति सूचकांक है 2.0, इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पंचायत उन्नति सूचकांक में? तो ये देखिए यहाँ पर त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा देखिए आपके सामने अब यहाँ पर 10वां प्रश्न। प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत का पहला एकीकृत बांस और जैविक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देखिए नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 11 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ध्यान रखना है आपको कि जो चंडीगढ़ है वो देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया है? ये देखिए शुरू किया गया है यहाँ पर जापान में शुरू किया गया है। 13वां प्रश्न है कि नीति आयोग की जो पहली पूर्वोत्तर महिला है जो पूर्णकालिक सदस्य बनी है, पहली महिला नीति आयोग की, तो ये बनी है देखिए यहाँ पर डॉक्टर जोराम आनिया बनी। अब आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया था। तो आप जानते होंगे इसका गठन किया गया था देखिए 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये भारत सरकार के लिए देखिए थिंक टैंक का काम कहती है, यानी सोचने का काम कहती है, वित्त बांटने का यह काम नहीं कहती है। अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां कि हाल ही में जो माउंट डुकानो ज्वालामुखी है वो विस्फोट किस देश में हुआ है? डुकानो का। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ है, आप जानते हैं ये हुआ है देखिए इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि 3 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन
2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है देखिए नीरा। इसका नाम क्या है देखिए यहाँ पर नीरा है, कैच द रन में। अगला प्रश्न है कि 3 मई 2026 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? भारतीय सेना ने तो ये लॉन्च किया है देखिए यहाँ पर लद्दाख में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देखिए गुजरात में स्थापित किया गया है ग्रीन मेथनॉल प्लांट। अगला प्रश्न है 18वां यहाँ पर कि 3 मई 2026 को जारी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें 157वां स्थान है। हमने अलग से देखिए यहाँ पर जो सूचकांक है उनकी अलग से वीडियो हमने अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में जो अभ्यास है देखिए सिनबैक्स आयोजित किया जाता है? ध्यान देंगे सिनबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन देशों के बीच में किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर किया जाता है कंबोडिया के बीच में किया जाता है। अब देखिए ये है जो यहाँ पर है, इसको आप अच्छे से आपको अंग्रेजी में भी इसको लिखना है। ये देखिए इस तरीके से लिखता है यहाँ पर सिनवैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह आपके सामने कि हाल ही में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? पानी में फहराया गया है। तो ये देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में फहराया गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अगला है यहाँ पर मैड्रिड जो ओपन 2026, इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन 2026 में तो ये जीता है देखिए यहाँ पर माल्टा, इसने जीता है, माल्टा ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रही जो यहाँ पर मैगडेलेना नदी किस नदी में बहती है? ये नदी माफ कीजिए किस देश में बहती है, ये पूछा गया इस नदी के बारे में। तो ये नदी देखिए यहाँ पर बहती है कोलंबिया में बहती है। अगला प्रश्न है किस देश में स्थित जो मयोन ज्वालामुखी है? ध्यान देंगे कौन सा ज्वालामुखी है? मयोन ज्वालामुखी। ये कहाँ पर फटा है? तो ये देखिए फिलीपींस में फटा है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये इसका जो आकार है वो शंक्वाकार है। किसके लिए? ये जो मयोन ज्वालामुखी है इसका आकार कैसा है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आकार देखिए यहाँ पर शंक्वाकार है, यानी एक शंख की तरह है। ये आपको अब इस बात को याद रखना है, यानी इसकी कोण आकृति है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि उबेर जो कप है वो 2026 से खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है देखिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 4 मई 2026 को किस स्पेस एजेंस कंपनी ने फाल्कन 9 रोबोट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है देखिए यहाँ पर ग्लेक्स आई से। किससे किया है? ग्लेक्स आई से किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बनाता है? तो ये बनाता है देखिए यहाँ पर हजारीबाग। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर इन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में जो यहाँ पर पुलिंजर पुरस्कार है 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए यहाँ पर सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को यहाँ पर देखिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 5 मई 2026 को जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है देखिए जेनिक सिनाय ने जीता है। ध्यान रखेंगे जेनिक सिनाय ने जीता है। अगला प्रश्न है अमेरिका और किस देश के बीच में जो बलिकातन, ध्यान देंगे इसको, बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस देश के बीच में? एक तो अमेरिका देश है, एक है देखिए यहाँ पे फिलीपींस देश है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है 30वां प्रश्न है कि जून 2026 में जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जाएगी? ये मई का क्वेश्चन है, लेकिन बैठक की जानी है देखिए यहाँ पर जून में, लेकिन पहले से है तो खबर दी जाती है। तो ये कहाँ की जाएगी? ये कहा है तो देखिए इंदौर में बैठक दी जाएगी। अगला प्रश्न है 31वां कि दिल्ली मेट्रो के 42वें स्थापना दिवस में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर की किताब में किसे सम्मानित किए गए हैं? मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर की किताब में तो ये देखिए यहाँ पर जो सुषमा यादव है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे सम्मानित किया गया है ना, मिला है वो किताब। अगला यहाँ पर मियामी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 की किताब किसने जीता है? तो ये जीता है देखिए यहाँ पर एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 6 मई 2026 को जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया देखिए कोलंबिया में। यानी जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल है उनसे थोड़ा दूर जाना है, इलेक्ट्रिक की ओर जाना है, यानी लाइट से विद्युत चलने वाले जो उपकरण है उनकी ओर जाना है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ ये सम्मेलन? कोलंबिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 मई 2026 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी कहा है? तो 34 में देखिए उन्होंने 4 बढ़ाए हैं, तो कितने हो चुके हैं? 38 हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये होगा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री जो मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है, जहां पर सर्वाधिक मछली उत्पादन किया जाता है, समुद्री मछली उत्पादन? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए जो रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? तो रागी जावा कार्यक्रम, तो ये है देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है यहाँ पर कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देखिए नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर के किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से इसे देखिए सम्मानित किया गया है? तो ये हैं देखिए यहाँ पर सोमा मंडल है। कौन है? सोमा मंडल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि टू कोलाई की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन पहले नंबर पर है? तो ये देखिए इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो ये देखिए स्काई रूट एयर स्पेस बन गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है कि वह शुरुआत में ही पता चल सके कि बच्चे विकलांग है या नहीं? ये देखिए इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर प्राशस्त 2.0, ये वाला होगा देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पर भारत है। कौन है? भारत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है कि 8 मई 2026 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन ये देखिए नई दिल्ली में किया। जितने भी अनुसंधान है लगभग वो जो सम्मेलन है वो दिल्ली में किए गए, लेकिन जो अलग है उनको आपको अच्छे से याद करना है। चलिए अगला है कि 8 मई 2026 को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? दूसरा संस्करण ये देखिए जयपुर में किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त कमांडर हैं ये वाला देखिए जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच में रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ये मतलब नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो कौन से देश के बीच में जो हुआ था रक्षा वार्ता? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 9 मई 2026 को किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया है देखिए आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 9 मई 2026 को किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? यूएसए में अमेरिका में यूनिवर्सिटी वाला पुरस्कार, तो ये देखिए डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीसरा जो सीडीएस है वो किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए पहले आप जानते हैं, पहले थे देखिए यहाँ पर बिपिन रावत, दूसरे थे देखिए यहाँ पर अनिल चौहान, और तीसरे बन चुके हैं देखिए यहाँ पर एनएस राजा सुब्रमणी। ये देखिए तीसरे यहाँ पर बन चुके हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। चले तो ये होगा देखिए करेक्ट आंसर, आप यदि कंफ्यूज हैं तो। तीसरा पूछा है। अगला प्रश्न है किस देश की रोबोट भी जो भिक्षु है गावी? गावी किसी देश का एक रोबोट है जिसने बौद्ध दीक्षा ली है। तो ये है देखिए यहाँ पर किस देश का है? तो ये है देखिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया का रोबोट है। अगला प्रश्न है 9 मई 2026 को किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो ये किया है देखिए यहाँ पर अपार सक्सेना ने। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2026 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या किस शहर में दर्ज की गई हैं?
तो ये देखिए बेंगलुरु में यहाँ पर दर्ज की गई हैं। अगला प्रश्न है, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली है? ये देखिए 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं, और आप जानते हैं देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? वो देखिए यहाँ पे कोलकाता है। ये आपको ध्यान ही रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ये देखिए शुरू की गई है यहाँ पर इंडोनेशिया में शुरू की गई है। इंडोनेशिया नहीं, करेक्ट आंसर होगा देखिए इक्वाडोर होगा। क्या होगा? इक्वाडोर। अगला प्रश्न है कि मुंबई स्थित जो पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए यहाँ पर संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 55वां के इल्दी महान जो मिसाइल है उसको किस देश ने विकसित किया? ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, आप भी समझ सकते हैं। ये किस देश ने यहाँ पर इसे विकसित किया है इस मिसाइल को? तो ये देखिए यहाँ पर तुर्की ने इसे देखिए विकसित किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो ध्यान मंदिर है इसका उद्घाटन किया है देखिए यहाँ पर बेंगलुरु में जो स्थित है आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि ऐसा नहीं वहाँ पर हो सकता है? तो ये देखिए वहाँ पर नागालैंड है कि आप किसी भी मोटर गाड़ी वाहन पर अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख सकते, ना ही उसका प्रचार कर सकते हैं। चलिए अगला है 58 प्रश्न के 10 मई 2026 को किस देश ने हर साल मरक्का ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? देखिए मरक्का, तो ये देखिए की है पाकिस्तान ने। बहुत सिंपल है, आप याद कर सकते हैं, समझदार हैं आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 मई 2026 को केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए यहाँ पर उद्घाटन किया है उड़ीसा में। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दिवसीय ओडीआई, एक दिवसीय मतलब ओडीआई होता है जो 50 ओवर वाला, उस टीम रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है यानी टॉप पर है? तो वो है देखिए भारत। कौन है यहाँ पर? भारत है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 61वां कि 11 मई 2026 को सेहत मिशन की शुरुआत किसने की थी? सेहत मिशन की शुरुआत तो ये की थी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए की है दो लोगों ने की। किस किसने की है? जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 मई 2026 को किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता है? तो ये जीता है देखिए यहाँ पर पुखराज सिंह गिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल्कि भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला यहाँ पर कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो ये देखिए यहाँ पर त्रिनाद और टोबैगो बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 मई 2026 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, तो ये नियुक्त किया गया है यहाँ पर देखिए मनोज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मीटियोरिटिकल सोसाइटी, ये है देखिए पूरा नाम, इसकी ये फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी चुनी है? देखिए फेलो चुनी जाने वाली, तो ये देखिए कौन सी महिला बनी है? तो ये बनी है देखिए यहाँ पर कुलजीत कौर मारहोस। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा जो पूरी तरीके से डिजिटल है? ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल है। अगला प्रश्न है कि शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये देखिए बन गए यहाँ पे फॉस्टीना ओरो बन चुके हैं। अगला है 12 मई 2026 को किस राज्य के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? री भोई जिले में एरी रेशम, तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला प्रश्न है आपके सामने 12 मई 2026 को किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में किया गया है 100 दिन का नशा मुक्त अभियान। अगला है 12 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया है? ये किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अन्नपूर्णा भंडार योजना, तो
तो ये देखिए यहाँ पर शुरू की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। अगला है यहाँ पर मोटो जीपी में फ्रांच गापी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला लो एमिशन जोन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये देखिए बनाया गया है, पुणे में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए भोपाल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 12 मई 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन बना है? 26वां सदस्य ये देखिए बना है यहाँ पर सऊदी अरब बना है। अगला प्रश्न है 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट कर दर यहाँ पर हासिल की है? तो ये हासिल की है, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 13 मई 2026 को किम्बरली जो पुरुषेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए मुंबई में यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो ये है देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में। अगला है सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित की है? सरमत मिसाइल को तो इसे लॉन्च किया है, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्या 13 मई 2026 को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 है ये कहाँ आयोजित किया गया? उद्योग परिसंघ का, तो इसका यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि 14 मई 2026 को बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। जो बक्सा शहद किस राज्य से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शहद देखिए असम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 14 मई 2026 को कैबिनेट ने धुलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये देखिए अहमदाबाद में है। कौन सी? धुलेरा और किस शहर के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना? अगला प्रश्न है आपके सामने कि 14 मई 2026 को स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है, देखिए बार्सिलोना ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो ये पैनल का गठन किया है, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार की। किसके? अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हाल ही में 4 शावकों की यहाँ पर मृत्यु यानी 4 घोड़कों की यहाँ पर जो चीता हैं, शावक दौड़ने वाले जो चीता हैं उनकी देखिए मृत्यु हुई है, वो कौन से राज्य में है? तो जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपके सामने 14 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो ये देखिए दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया गया है? ये देखिए तमिलनाडु में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है काल भैरव नामक भारत के पहले यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया गया है? भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान जिसका नाम है देखिए काल भैरव, तो ये किस देश में किया जा रहा है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में किया जा रहा है। क्लास संवाद कलामक कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा एवं रणनीति सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये देखिए झारखंड में किया गया है। 15 मई 2026 को गंगम्बा जो जतारा महोत्सव है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है 15 मई 2026 को GI प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो GI प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता यानी UCC के उस मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो ये देखिए असम ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। ये जो कछुआ है वो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये कौन से राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो देखिए असम में है। तो यहाँ पर देखिए ये एक एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए देखिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है। गैंडे के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 16 मई 2026 को कृषि आधारित एतौरगिडी उत्सव किस राज्य की आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है वहाँ की जनजातियों द्वारा। तो किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको गाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये आप समझदार होंगे, आप वैसे ही इस आंसर को आप बता सकते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पश्चिम बंगाल है जहाँ पर नई नई सरकार बनी है सुवेंदु अधिकारी की, जिन्होंने 9वीं और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 मई 2026 को भारत के पहले सेमीकंडक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये देखिए किया है यहाँ पर भिवाड़ी में। अगला प्रश्न है 16 मई 2026 को किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर देखिए यहाँ पर घोषित किया है। तो ये भोजशाला कमल जो मौला मस्जिद थी ये देखिए कौन से राज्य में है। तो ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर देखिए जो मोहन यादव है वो भी गए हैं जब इसको यहाँ पर मंदिर घोषित कर दिया गया है, जो मस्जिद थी पहले। चलिए अगला है 16 मई। क्यों ये देखिए खबरों में है, क्योंकि बहुत से जो मस्जिद वो मंदिर बने, लेकिन इसमें एक बात खास है कि यहाँ पर देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जाते हैं। चलिए अगला है 16 मई 2026 को किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मनाया गया है देखिए यहाँ पर सिक्किम ने मनाया है। किसने मनाया है। सिक्किम। अब बात करेंगे कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 16 मई तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। 16 मई 1975 को की गई थी। तब ये भारत का कौन सा राज्य बना था। 22वां राज्य बना था। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को वापस लिया है। यानी उन्होंने पहले कहा था कि हिजाब बैन है, फिर उसको वापस ले लिया था। तो ये राज्य देखिए यहाँ पर कर्नाटक है। और हमारे यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस वीडियो में 186 क्वेश्चन है जो जो माफ़ कीजिएगा जो स्पीडी बुक है उसके हमने सभी प्रश्न लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च सम्मान है। देखिए यहाँ पर उस देश का सम्मान का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो ये देखिए स्वीडन। और जितने भी देखिए यहाँ पर पीएम यानी नरेंद्र मोदी को जितने भी पुरस्कार प्राप्त हुए उन सभी की वीडियो हम देखिए बना चुके हैं। और आज की डेट तक उन्हें देखिए 33 पुरस्कार मिल चुके हैं। 33वां यही था। तो इसकी वीडियो हमने अलग से बना है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के 17 मई 2026 को विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है। देखिए पहली बात तो ये क्लियर होती है एस जयशंकर। इन्होंने शून्य से लेकर अनंत तक का प्रदर्शनी उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया ये देखिए पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किया है देखिए न्यूयॉर्क में। और जितने भी यहाँ पर देखिए जो मोदी मंत्रिमंडल यानी जितने भी मोदी के जो मंत्री हैं उनकी हमने देखिए यहाँ पर अलग से वीडियो बनाई है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के नाम से। आप देख सकते हैं जिसमें हमने सभी मंत्रियों की बात की है। अगला प्रश्न है भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का तो ये देखिए जो कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये कोच नियुक्त किया देखिए फेडरिक सोयज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते भारत ने। ये पदक देखिए यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 27 पदक यहाँ पर जीते हैं। अब 27 पदक में क्या क्या है देखिए आपको ये भी याद करना होगा। 9 तो है देखिए यहाँ पर स्वर्ण पदक, 9 के यहाँ देखिए यहाँ पर स्वर्ण पदक है। इस अलावा 6 यहाँ पर देखिए सिल्वर है यानी चांदी वाले रजत हैं। यहाँ पर स्वर्ण है, 9 देखिए स्वर्ण है और 6 देखिए रजत है। 12 देखिए यहाँ पर कैसे हैं कांस्य हैं। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 मई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न 18 मई 2026 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 33वां भी हम देख चुके हैं। अब पूछा जा रहा है देखिए यहाँ पर
32वां। तो 32वां आपको याद रखना है, ये दिया गया है देखिए यहाँ पर नॉर्वे सरकार द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 18 मई 2026 को कामी रीता सेवन रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास बनाया है? तो इन्होंने देखी यहाँ पर 32वीं बार। कितनी बार? 32वीं बार। चलिए, आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कि दुनिया की सबसे ऊंची यहाँ पर क्या है? चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो प्रश्न है, इटालियन ओपन 2026 का जो पुरुष एकल खिताब है इटालियन वालों का, ये किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर ये जीता, देखिए जेनिक सिनय ने जीता है इटालियन। अगला पुरस्कार 18 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF का 21वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया देखिए अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किन देशों में इबोला के प्रकोप की घोषणा की है कि इबोला यहाँ पर हो सकता है अधिक मात्रा में? तो ये देखिए यहाँ पर कांगो और युगांडा है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 18 मई 2026 को एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने यहाँ पर कुल पदक जीते हैं, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीते हैं इन्होंने देखिए यहाँ पर 10 जीते हैं। अगला प्रश्न है, अब 10 में भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो जीता देखिए रजत और 9 जीते हैं देखिए यहाँ पे कांस्य, यानी स्वर्ण एक भी नहीं जीता है। चलिए अगला प्रश्न है 112वां कि अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाना है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो ये देखिए अमेरिका में किया जाना है। अगला है, हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो ये देखिए स्वीडन के साथ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए स्विट्जरलैंड में किया गया है। चलिए, WHO के बारे में आप जानती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है 15वां कि 19 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नमक का जो अभियान है, नामक अभियान है, ये शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अब प्रश्न है कि निमापारा पथा उत्सव निमापारा पथा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देखिए उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है 19 मई 2026 को क्रेट आ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है देखिए यहाँ पर शान्या। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के लिए तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है 5वीं एशिया का ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये देखिए गोवा में किया जाएगा। ध्यान देंगे, ब्रिज चैंपियनशिप आपको ध्यान रखना है कि ब्रिज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए, शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक बना है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम के एलएक्सटी और बोफर मुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के जो मेयर बन गए किसने इतिहास रच दिया है? तो करेक्ट आंसर ये है देखिए तुषार कुमार। अगला प्रश्न है पारंपरिक जो पंजाथ नाग उत्सव है वो किस केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश में किया जाता है? ये देखिए जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अगला 20 मई 2026 को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया देखिए उमरोई मेघालय में शुरू किया गया है। अगला 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देखिए यहाँ पर फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न है 20 मई 2026 को भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ किया गया है। ध्यान देंगे फिजिकल बैंकिंग शाखा, तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है 21 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये किया है देखिए केरल ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
क्षेत्रीय वालों का। तो करेक्ट आंसर ये देखिए भारत है। अगला है 128वां प्रश्न के 21 मई 2026 को भारत ने किस देश के साथ गुजरात की जो कल्पसर परियोजना है के कार्य में तेजी हेतु समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड्स ने किया है। अगला प्रश्न है 129वां यहाँ पर कि IPL 2026 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये देखिए विराट कोहली बन गए हैं, जो IPL में किसके लिए खेलते हैं? RCB के लिए। ये RCB अभी जीती है। कौन सा संस्करण था? 19वां था। अलग से हमने देखिए इसके ऊपर वीडियो बनाई है पूरे IPL के लिए, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कवर ही नहीं किया है। ये देखिए हम जानते हैं कि IPL हुआ था, फाइनल भी मई में हुआ है, लास्ट की मई में, लेकिन हमने इसको अलग से सेपरेट वीडियो में कवर किया, क्योंकि कोई भी प्रश्न IPL से बन सकता है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, जो लगातार योजनाओं को यहाँ पर अगर लागू कर रहा है केंद्र की सरकार को? ये देखिए महाराष्ट्र केंद्र की योजनाओं को। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का राज्य जो फर्स्ट नंबर पर है वो कौन है? पूर्व में, मान लीजिए ये है यहाँ पर, तो पूर्व में ये देखिए बिहार है। वह किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरियों की घोषणा की है? ये सरकार है देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। कौन सी सरकार है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है 21 मई 2026 को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार है जो ये दिए गए, देखिए यांग सू वांग जी को, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न है 21 मई 2026 को एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देखिए नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया है। अब प्रश्न है 22 मई 2026 को भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये देखिए यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। अब प्रश्न है भारत और किस देश के वर्ष बीच में 2022 को कल्चर ऑफ टूरिज्म वर्ष घोषित किया है? तो कौन से देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है? तो ये देखिए घोषित किया है यहाँ पर इटली ने किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 मई 2026 को US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो ये बने हैं देखिए यहाँ पे मानव शाह। कौन बने हैं? मानव शाह। चलिए अगला है 22 मई 2026 को किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के एक लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर आर्सेनल ने जीता है। अगला प्रश्न है भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बना है भारत के लिए? तो ये है देखिए यहाँ पर वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। जो 40वां प्रश्न है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये बना है देखिए यहाँ पर भारत बना है, बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है, ये देखिए हरियाणा ने लॉन्च किया है। अगला है 23 मई 2026 को रंजीत कुमार दास को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? रंजीत कुमार दास को, तो ये देखिए यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने। कहाँ पर? देखिए असम ने। अगला प्रश्न है 23 मई 2026 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एग्रीकोला मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो ये देखिए यहाँ पर सम्मानित किया है शिवराज, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को इन्होंने देखिए सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बी ए ए है, बी है और पी है। ABP क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में पब्लिशर ऑफ द ईयर सम्मान से किस हिंदी समाचार पत्र को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? ये देखिए दैनिक जागरण को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, दैनिक जागरण। ये आपको ध्यान रखना है आपको। 23 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो ये देखिए यहाँ पर प्रदान किया गया अभिलाषा पराग को दिया गया है।
अब प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो ये देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में एक नया गैस भंडार खोजा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के। 23 मई 2026 को नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनवीर सिंह। कौन है देखिए बनवीर सिंह। अगला है 23 मई 2026 को वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए क्षेत्रीय मतलब माफ कीजिएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लखनऊ में कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए? ये लॉन्च किया है देखिए यहाँ पर जीवन। कौन लॉन्च किया है? आपका नाम क्या है? जीवन है। अगला है 24 मई 2026 को केरल विधानसभा में 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये देखिए चुना गया है यहाँ पर तिरुवंचुर राधाकृष्णन को यहाँ पर चुना गया है। 24 मई 2026 को भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है देखिए यहाँ पर संघमित्रा। कौन सा नाम है यहाँ पर देखिए? संघमित्रा है। का प्रश्न है 24 मई 2026 को IGU सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये देखिए बी बिहान जैन ने जीता है। अब प्रश्न है 24 मई 2026 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली RSR बुलेटिन 2026 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये है देखिए यहाँ पर केरल में। कहाँ पर है? केरल में। आज 24 मई 2026 को मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? ये शुरुआत की गई है देखिए यहाँ पर दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न है किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किया है यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किया देखिए यहाँ पर गुरी गुरीदरवीर सिंह ने किया है। किसने किया है? गुरीदरवीर सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 80,000 है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये देखिए बनाया जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 25 मई 2026 को मिशन वंदे मातरम के तहत BSF की पहली ऑन वुमेन पर्वतारोहणी टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो प्रश्न है 25 मई 2026 को लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रखा गया है देखिए यहाँ पर सूर्यास्त्र। क्या रखा गया है? सूर्यास्त्र रखा गया है। 25 मई 2026 को 400 मीटर दौड़ में 44.58 सेकंड का समय निकालकर 45 सेकंड का बैरियर तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ये देखिए बने यहाँ पर विशाल टी बने हैं। 25 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो ये देखिए पश्चिम बंगाल। अगला है आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये देखिए बने हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी यहाँ पर बने हैं। 26 मई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये लॉन्च किया है PM अजय। क्या किया गया है? PM अजय लॉन्च किया है। आज 26 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए बंदी गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब प्रश्न है 26 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना कहाँ आमा दीदी बहनी बस सेवा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए सिक्किम में की है। आज 26 मई 2026 को 11वीं क्वाड विदेश जी क्वाड यहाँ पर देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये देखिए नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है 166वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि 26 मई 2026 को किस टाइगर रिजर्व में एक केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन की मृत्यु हो गई है? केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण।
तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहाँ टाइगर आइगर जो टाइगर रिजर्व है उसमें किया गया है। 27 मई 2026 को किस देश के डॉक्टर ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए चीन में है। 26 मई 2026 को किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और सीनिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ये देखिए रूस ने की है। अगला है आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जिससे यहाँ पर 4 पिछले सीजन में वो लगातार 600 से ज़्यादा रन बना रहे हैं? वो देखिए विराट कोहली है। अगला प्रश्न है 27 मई 2026 को रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? तो वो जीता है यहाँ पर देखिए वो कप यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27 मई 2026 को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली है उसको कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इसको शुरू किया गया देखिए गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 28 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती यहाँ पर देखिए मनाई गई है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए 43वीं मनाई गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कौन भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित राजपाल है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था? ये देखिए केरल मुक्त जो भ्रष्टाचार मुक्त है उसको बनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये देखिए अहमदाबाद में किया गया था। अगला भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ यहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये देखिए विकसित किया जा रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न है भारत को पछाड़कर कौन सा 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये ताइवान है। प्रश्न है 178वां 29 मई 2026 को किस देश में भारतवासी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों के लिए मेयर चुनाव जीते हैं? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब ब्रिटेन में ही हो सकता है। अगला प्रश्न है उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो ये देखिए जो यहाँ पर 5वां राज्य बना है वो हमसे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सिक्किम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 30 मई 2026 को महिला नेतृत्व करने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये देखिए तेलंगाना में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ यहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है देखिए यहाँ पर केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये देखिए बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता क्षमता के मामले में भारत को कौन सा यहाँ पर स्थान हासिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर द्वितीय किया गया है। अगला प्रश्न है ग्रह के 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटोक्लास्टर की खोज करने वाले प्रथम यहाँ पर देखिए भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं देखिए यहाँ पर रोनाल्डो लेसराम है। अंतिम प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दो प्रश्न है 31 मई 2026 की चौथी भारत अमेरिका फोरम शिखर बैठक आयोजित की गई थी। तो ये देखिए आयोजित की गई थी यहाँ पर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपके सामने 31 मई 2026 को भारत के नए नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसे दिया गया है? देखिए नौसेना प्रमुख का भारत ने किसे दिया गया है? आंसर होगा देखिए कृष्णा स्वामीनाथन को दिया गया है भारत के नए नौसेना प्रमुख के पदभार। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो कैसी लगी। पूरे देखिए करंट अफेयर पर बेस है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।